कैबिनेट की सोशल इंजीनियरिंग और 4 मंत्री हटाने से क्या होगा बीजेपी को कोई नुकसान? हरियाणा में बनी नई सरकार की कैबिनेट में जहां सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा गया है, वहीं नए चेहरे को भी मौका दिया गया है। क्या इस सोशल इंजीनियरिंग का बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में होगा फायदा? जिन 4 पुराने चेहरों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उनकी क्या रही वजह? क्या उनको हटाने से बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? हरियाणा सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग की जो बिसात बिछाई है, उसे देखकर साफ नजर आता है कि सरकार का फोकस आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पे है। मंत्रिमंडल का जातीय समीकरण देखें तो मंत्रिमंडल में सीएम को मिलाकर 3 ओबीसी मंत्री शामिल हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर भी बीसी समाज से आते हैं। वहीं हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक करीब 22% है। वहीं मंत्रिमंडल में जाट समाज को भी तरजीह देते हुए 3 मंत्री शामिल किए गए हैं। हरियाणा में जाट वोट बैंक करीब 23% है। वहीं 2 अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए गए हैं, जिनका वोट बैंक करीब 21% के करीब है। वहीं 2 पंजाबी समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं, इनका वोट बैंक भी करीब 8 से 9% के करीब है। वहीं बनिया समाज के भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं स्पीकर भी इस समाज से आते हैं, इनका वोट बैंक भी करीब 5% है। वहीं ब्राह्मण और राजपूत एक मंत्री बनाए गए हैं, इनका वोट बैंक ब्राह्मण करीब 8%, राजपूत करीब 4% के करीब है। हरियाणा मंत्रिमंडल को अगर जिलावार देखा जाए तो सीएम और कैबिनेट मंत्री पाल गुर्जर यमुनानगर जिले से आते हैं। वहीं भिवानी जिले से भी 2 मंत्री जेपी दलाल और बिशंबर वाल्मीकि बने हैं, जबकि फरीदाबाद 2, महेंद्रगढ़ 1, सिरसा 1, पानीपत 1, कुरुक्षेत्र 1, अंबाला 1, गुरुग्राम 1, हिसार 1 और रेवाड़ी से भी 1 मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज नई कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए, उनको नई कैबिनेट से किनारे कर दिया गया। अनिल विज विधायक दल की बैठक में जिस दिन नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया, उसी दिन नाराज होकर चले गए थे। उसके बाद से वे दरकिनार कर दिए गए। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट में शामिल रहे राज्य मंत्री संदीप सिंह का भी पत्ता साफ कर दिया गया। यौन शोषण के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो कैबिनेट से बाहर नहीं किया, लेकिन नई कैबिनेट में उनकी कोई जगह नहीं दी। वहीं पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को पहले भी कैबिनेट से निकाले जाने के लिए चर्चाएं चलती रहती थी। इसके लिए उनकी परफॉर्मेंस को जिम्मेदार ठहराया जाता था। इसी वजह से उन्हें नई कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई। वहीं अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत का सिक्का ना चल पाने की वजह से पूर्व राज्य मंत्री क्या इस सोशल इंजीनियरिंग का बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में होगा फायदा? जिन 4 पुराने चेहरों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, उनकी क्या रही वजह? क्या उनको हटाने से बीजेपी को कोई नुकसान का सामना करना पड़ेगा? बीजेपी ने तो कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग की है। उसको लेकर राजनीतिक मामलों के जानकार राजेश मौडगिल कहते हैं कि निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में बीजेपी ने हरियाणा की कास्ट एक्शन का खास ध्यान रखा है। वे कहते हैं कि बीजेपी को इस काम में महारत हासिल है और चुनावी समीकरण को साधना बीजेपी से ज़्यादा किसी भी दल के बस की बात नहीं है। हालांकि वे कहते हैं कि बीजेपी के प्रदेश में पिछले 10 सालों से सरकार है और ऐसे में एंटी कैबेंसी फैक्टर को काम करने का भी यह एक प्रयास दिखता है। वे कहते हैं कि चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन बीजेपी की कोशिश सभी सियासी समीकरणों को साधने की है। वे कहते हैं कि जहां तक बात 4 पूर्व मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर निकालने की है, उसमें सबसे वरिष्ठ नेता अनिल विज हैं। वे कहते हैं कि अनिल विज की छवि प्रदेश में एक साफ सुथरे नेता के तौर पर है। ऐसे में उनका अलग स्थल पर दिखाई देना बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हालांकि अन्य मंत्रियों को लेकर वे कहते हैं कि संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें कैबिनेट से बाहर रखा भी गया तो उसका ज्यादा नुकसान पार्टी को नहीं होगा, ना ही अन्य 2 मंत्री को जो कैबिनेट से बाहर किए गए हैं उनका कोई ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा।
वहीं भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग के मुद्दे पर राजनीतिक मामलों के जानकार धीरेन्द्र अवस्थी कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही पार्टी ने नए और युवा चेहरे सामने लाकर कुछ अलग करने की कोशिश भी की है। वे कहते हैं कि बेशक पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग की हो और सभी जातियों का ध्यान रखा हो, लेकिन सवाल ये है कि अहिरवाल क्षेत्र के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह की इसमें अनदेखी हुई है, क्योंकि उनके करीबी 2 मंत्रिमंडल से हटाया गया है। जहां तक बात बीजेपी को इसके सियासी लाभ की है, वो तो भविष्य के गर्भ में है।